12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार। कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास है? वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए कोई नंबर वही चला देंगे। केवल इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? क्राइम मास्टर गोगो वो था। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया। ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से आज तक के स्टूडियो बच्चों का आना बंद हो जाएगा। या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा। दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा। हम नहीं कह रहे। अरे साहब आपके सांसद है जो संसद में बैठकर केवल टैक्स लगा के इन्फ्लेशन बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खत्म हो जाएगा। अच्छा इन्फ्लेशन तीसरा टर्म आप मांग रहे हैं गौरव भाटिया जी इस बार जनता से, और अभी भी आप विपक्ष के भ्रष्टाचार को ही बड़ा इशू बना रहे हैं, उसी को हथियार बना रहे हैं। और इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में, तब कैसी छवि बनती है? आप कहेंगे कि उन पर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन मधु कोड़ा उन्हीं के पति और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप तो मिसाल बन गए थे देश में, जहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने किस तरह से पूरे राज्य को भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ा दिया था। 10 साल सेवा करी है जनता की और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र चरित्र, हिमालय की चोटी की तरह अगर आप खड़े होते हैं जनता की सेवा करने के लिए, ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। और दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूं, आपने कहा ना कि किसी परिवार का सदस्य अगर भ्रष्टाचारी है, आरोप लगे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को, उसके रिश्तेदार को क्यों लेते हैं? तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिसके 3 सदस्य, और ये तथ्य है, ये कोई मैं निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, 3 सदस्य बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप। आप बताइए क्या ये बड़ी बात नहीं है? हमारे 8 भारतीय कतर में फंस गए थे, कांग्रेस पार्टी तंज कस रही थी, वो वापस नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती कहां है? वो हमारे 8 भारतीय वापस आए हैं कतर से। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की। क्या ये सत्य नहीं है? जनवरी और फरवरी में भव्य राम मंदिर कहा था वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। अगर कह दिया, वादा कर दिया तो पूरा करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है। आज पूछिएगा लोग, जी मेरे साथी हैं यहाँ पे है, हमने उत्तराखंड में लागू किया, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से ये भी नहीं कहेंगे कि यूसीसी लागू होना सही है। क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 22 पर वो नंबर 2 पर थे। 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 40 झारखंड में। चैलेंज बड़ा है और यहां पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। देखिए, मुझे लगता है चैलेंज तो पूरे देश के सामने ही बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही, 12 साल आज तक उस केस को चलते हुए। अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर रहे, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। आप लोगों के यहाँ तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? एससी एसटी उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन कर सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका।
अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 13,500 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है, पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। तो ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, इस ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री। उसके बाद अजीत पवार हमारे साथ ही नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था, इसी स्टूडियो का था आज तक का हल्ला बोल का। फडणवीस साहब ने भी कहा हम था। पूछना चाहते हैं कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूं बीजेपी की हो गई सीट इनकी तो शेयरिंग। 303 कहां थी। पर हो गई? इनकी तो 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। ये तो ये सब मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने का। आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह हैं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास वो है? रोज बोल रहे हैं, आप भी अरे बोलिए, मैं- कोई मैं नंबर फिर वही कह- चला देंगे। मैं वही आप कह अभी बोल दीजिए, अभी मैं चलवा फिर देंगे। कहूंगा, मैं फिर अभी कहूंगा, चलवाऊंगी, मैं फिर breaking। कहूंगा। हाँ। 400 पार ईवीएम है इनके पास? क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे? क्या किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ठीक है, आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक हुए। last point। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी अरे 10 मुद्दे हम भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ेंगे, उनका काम हम इस पे लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े हैं यहाँ पर। मुझे बताइए एक एफआईआर जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने ठीक की है, हो, आप जवाब और दीजिए। उसमें एक आप व्यक्ति जवाब कन्विक्ट हो गया अकेले भ्रष्टाचारी। ठीक है, कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके। ठीक। वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? देखिए पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी, और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा, ये है गांधी परिवार। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी। ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बात है। आरोप साबित हो ना, भ्रष्टाचार से हो गए गांधी परिवार अगर के आरोप ऊपर। साबित आज तक हुआ, के चैनल के ऊपर बार-बार एक आरोप व्यक्ति भ्रष्टाचारी कह रहा है। साबित कौन सा आरोप? तो अभी एक आरोप साबित हुआ तो उसका नाम बताइए ना। जबरदस्ती की वाहवाही वही पूछ रही हूं, वही पूछ रही हूं। नहीं, मैं भी आपसे आरोप साबित हुआ। प्रचलन हो गया है। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बोलिए। चिल्लाया था। अगर पैमाना यह है कि आरोप साबित नहीं हुआ है, तो इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम अभी लिया कि नहीं लिया? अजीत पवार का नाम लिया कि नहीं लिया? आपने सुना ना, उन पे आरोप साबित हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है। मतलब अपने लिए पैमाना कुछ और है, दूसरे के लिए और है। खैर वो बात जाने, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है। आपको गंगा से प्रॉब्लम है, बाकी जो नदियां हैं ना, रिवर थेम्स अच्छी है, इटली में कोई रिवर होगी अच्छी है, लेकिन अगर गंगा साफ नहीं हुई, प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत गलत। तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल रहे आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बताता आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं, ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है, तो समुद्र जो है उसमें बुरा नहीं मानता है, सबके लिए जगह है। दम तो यहां घुटता है कि अगर एक बूंद भी गिर गई तो नीचे छेद है, वो जाके गिरेगी धरती पे, इसलिए इनको दर्द होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मैं एक बात कहूं, कोई भी आए हमारी पार्टी में, हमारे सारे युवा यहां बैठे हैं, सबका स्वागत है। हम लोग उनकी योग्यता का,
इस्तेमाल करके भारत को आगे बढ़ाते हैं। और इनके यहाँ ये होता है कि भैया राहुल गांधी से ज्यादा ना चमक जाए, इसलिए इसकी बत्ती बुझा ठीक है, दो। कुछ सवाल ये पूछने हमारे तो अंदर आइए। नहीं है। इसका भी जवाब दीजिएगा और प्रश्न भी सुनिए। प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए? देखिए, उसमें एक कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, उनको सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से किस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। आप कोर्ट जाइए, आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का फैसला अहमदाबाद हाई कोर्ट का आया, वो पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? मैं फिर कहूंगा, भरोसा तो हमें सबके ऊपर है, लेकिन सब अपनी ये अपनी बच्चे- क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तो शायद ठीक है। बेहतर रहेगा। ये बच्चे- एक मिनट मैडम, एक जल्दी मिनट। से। इन्होंने कहा 8 इराक से लोग आ गए, मुझे वो भी पहले कतर और इराक का फर्क मैं जानने पे वापस चर्चा मैं करिए। वापस आ रहा हूँ। मैं ये इराक भी नहीं पता है। अरे अलग-अलग प्रभु, देश मैं है। इराक पे आ रहा हूँ, मुझे सब भाई, पता आप कतर से आए है। हैं। इराक से भी 39 उनकी लोग आए। जान भी उतनी ही जरूरी अरे है भाई, जितनी सुन राहुल तो लीजिए गौरव ना। जी, गौरव जी, राहुल गांधी तो से इतना कतर डर से है, इराक से आए। राहुल गांधी से इतना डर है नेवल ऑफिसर्स कि तो पिछले फॉर्मर कतर 20 से आए। पिछले 20 मिनट में राहुल गांधी का नाम मेरे से ज्यादा 20 बार 30 बार इन्होंने लिया। इराक के 39 मजदूर थे। याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं, और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर्स अभी कतर से आए हैं, उसमें किसी फिल्म हीरो का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए, क्योंकि 1 साल से वो जेल के अंदर बंद थे और उनको फांसी की सजा हुई। तो क्या ये सच है कि नहीं, ये केंद्र सरकार, खासतौर पर विदेश मंत्रालय, इसको पूरी तरह से क्लियर करे। इन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया, और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। क्या आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? 4 राज्यसभा में लोग गए, 4 में से 3 महाराष्ट्र में कांग्रेस के लेके चले गए, ये जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। और वो तमाम भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले जाते ऐसा नहीं कर हैं। सकते। अब मैं एक अंतिम बात, किसानों की बात क्या, शुरू आपसे किया था ना, किसानों की शुरू बात आपसे किया था। किसानों की बात इन्होंने कही। हाँ। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, वो 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 मेथड से कैलकुलेट करके हम इनको डबल नहीं दे सकते। स्वामीनाथन आयोग की 201 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की। ठीक है, क्या नहीं लागू की? बच्चों का सवाल अब होने दीजिए, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है, जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है। बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था, जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था, ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं। ठीक है गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की। आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ठीक है, गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है मैं दे कि लूंगा, नहीं दो नहीं उत्तर दे एक साथ एक साथ। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? मतलब क्या आजाद करना है? सारे मंदिर, मस्जिदों और चर्चों को छोड़कर सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे। कोई मस्जिद या किसी चर्च से वो टैक्स नहीं लिया जाता। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है, तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर हमारे? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कहीं जीत होती है तो नारे लगते हैं भारत माता की जय। और इनका सांसद कर्नाटका में जीता नासिर हुसैन, तो नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। फेक ऐसा फेक है वो। बहुत लोगों ने ट्विटर से ट्वीट एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है। इसके बाद इनको बोलिए। पता नहीं। FIR होना मैं था, आपको FIR मौका दूंगी ना, आपकी मैं बात सरकार करूंगी। बीच में मत अपनी बोलिए। सरकार इतनी आलोक जी, ठंडी प्लीज, है, FIR कर आप दी तो बात। बात अरे सुनिए, भाई, प्लीज प्रूव सर। थोड़ी ना, कोई प्लीज कंप्लेंट आलोक करेगा, तो आलोक FIR जी, होगी ना उस पर। मैं मौका दूंगी रिबटल का। प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। जो एक सवाल आया पहला बेरोजगारी पे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार 10 साल के शासन की अगर तुलना आप हमारे से करें, तो हमने दुगने रोजगार के अवसर और सरकारी नौकरियां दी हैं। क्या बोला तूने?
ईपीएफओ का 10 साल का जो डेटा है यह कहता है कि 18 करोड़ नई नौकरियां लगी और मुद्रा योजना में हमने 45 करोड़ लोन दिए हैं, रोजगार के अवसर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने कुछ ठीक किया होगा युवाओं के लिए, तभी तो हमें बार बार सरकार बनाने का अवसर जनता देती है, आपका आशीर्वाद मिलता है। ये लोग नहीं जानते, इनके लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका वाड्रा गांधी, युवा सशक्तिकरण का मतलब है 52 साल का जो लड़का है वो सशक्तिकरण हो जाए वापस तो हो पेपर लीक, जाए। पेपर लीक दूसरा का सवाल सवाल, नहीं, पेपर लीक का सवाल। एक मिनट, दूसरा सवाल, इन्होंने कहा गरीब, तो मैं कहूंगा गरीबों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है उतना कोई कर दूंगा। पेपर लीक के लिए वेट कर रही हूँ। हाँ, पेपर लीक में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, केंद्रीय कानून कौन लाया है? हमने कानून को सख्त बना दिया है। अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसकी सजा को बढ़ा के 10 साल और ज्यादा कर दिया है। क्यों नहीं रोक पाए? और सुनिए 26 पेपर लीक हुए थे राजस्थान में, सरकार अब बदली है, वहां भी परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई हुई, पेपर कैंसिल हुआ और 20 से ज्यादा अरेस्ट हुई। ये होता है योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, का दो तीन राज, सवाल जो अभी कि नहीं। अशोक गहलोत नहीं कर पा रहे थे। दो तीन एक- सवाल नहीं, एक बात और, एक मंदिर वाली बात कही। ये सवाल उनसे थे ना, आपसे आएंगे, आप बोलिए। सवाल का तो जवाब एक भी नहीं आया ना, भाषण हो रहा है, क्यों नहीं? आपसे एक भी नहीं पूछा है भाषण किसी के ने। सवालों के उत्तर देने कांग्रेस भाषण के हो। सवाल हो तो पूछेगा आप लोग। हाँ, ठीक ठीक, आप पूछिए पहले। मेरा क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता है, आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का धुला कैसे हो जाता है? सर, आप सवाल के लिए बोल रहे थे। सवाल ये है कि जब आपकी जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे ही लोकसभा की सीटों को जीत जाएं। आपके हिमाचल में आपके पास बहुमत थी, फिर भी आपका राज्यसभा का जो एक सीट थी उसको आप नहीं जीत पाए, और आपकी जो अलायंस है वो भी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभालेंगे आप? ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगले हफ्ते से साल की आपके पास- आज तक के स्टूडियो में बच्चों का आना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपकी आजादी ले, मैं बता रहा हूं नहीं आपको। बता रहे, ऐसी पार्टी के लिए वो मैं बता रहा हूं आपको, 1 करोड़ ईडी सीबीआई दे दो, कर दिया जिस देश के अंदर, एक मिनट मैम, जिस उसको देश लेने एक एक मिनट मैडम, मिनट, एक मिनट, लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका मैं है। एक बता रहा हूं ना, एक ही आप सुनिए तरीका तो सही है ना। कि आप मैडम, उत्तर 272 तो से देने ज्यादा ले दीजिए रहे ना। हैं। हाँ। वो कभी आने नहीं वाला। आज ऐसे हालत थोड़ी ये है, मिलेगा। आज हालत ये है हाँ। कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी, तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। मैं उत्तर दे आज दूं। हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी आज जेल के रुक अंदर। जाइए, एक मिनट में नहीं, लेकिन आप सवाल डक कर गए। मैं डक नहीं, नहीं, मैम, सुनिए नहीं, ना। हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना, वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के मैं बेटे आ रहा हैं, वो उनकी और प्रतिभा। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी वो क्या बच्चे का कह सवाल था, रहे हैं? एक वो मिनट मुझे- सुन तो लीजिए ना मैम। बोलिए तो। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना बच्चे होगा का जवाब कि दे गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान कहा है, उन्होंने, गलत किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो है, मैं अभी ऑडियो चला दूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको। मुझे नहीं दिक्कत होगी, अरे राहुल सुनिए ना गांधी भाई को जरा, दिक्कत होगी और आप अभी दिक्कत सुनिए होगी। ना भाई, अगर उनके चला दिए तो झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दी, बिल्कुल कहा। आपने यहाँ पर 100 के करीब लोग अरे हैं। सर, आप फिर एक सवाल मैम से रुकिए निकल ना गए। मैम, एक सवाल से निकल मैडम, गए। आप वो कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत काउंटर बात है ना क्वेश्चन। मैम। काउंटर क्वेश्चन। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ। यहाँ पर देश कितने, कैसे संभालेंगे? अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे, और 70 साल तक देश में तरक्की हुई 70 है। साल नहीं मैं आने बीच में वाले, नहीं, बीच आप में वापस नहीं। देख मैं लीजिएगा। फिर कहूंगा, 70 साल हाँ नहीं ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम। वापस आता हूं, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। 26 से 27 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया? जरा हाथ ये खड़े करके टाइम बता देखिए दीजिए। वेस्ट कर रहे हैं और मेरी नहीं, वो एक सवाल है। आदमी- अरे सवाल है उनका। अरे मैम, उत्तर मिला या दिक्कत जनता प्रॉब्लम को ये मिला? है, प्रॉब्लम ये वो है, चीजें वो देखिए, या तो बोल आप रहे बीच में मुझे दिखाइए टोकेंगे या ये उनको। टोकेंगे मुझे। बेकार की बात दोनों में है। से कोई ना कोई वो टोकेगा। कुछ भी बोले, हम दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे। नहीं, ये गलत है। मैं चुप हो जाता आपकी हूँ, बारी आप ही को दोनों बोल लीजिए। हाँ, इतनी आपने देश 5 के- मिनट दिए, देश सारे की- दर्शक देख रहे हैं बोलने भारत दीजिए, के। पूरा करने देश क्या पूरा करने? देश उनका के- अरे उनका लास्ट सेंटेंस है वो, जब उसके बाद में झूठ आगे। में फुल जब स्टॉप झूठ नहीं पकड़ी है, जाती आगे है, कर सकता हूं भाई, उनकी जब ग्रामर झूठ खराब पकड़ी है जाती है तो तिलमिलाहट होती है। ना। वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, ठीक है, दर्शक गौरव जी, देख रहे हैं। आप मैं वो वापस सवाल आता से भी हूं। डक एक नहीं मिनट। करने देंगे। मैडम, वो एक बच्ची मिनट। ने पूछा मैडम, जब एक आपकी मिनट। पार्टी में आते हैं तो क्या सारे धुल जाते हैं? देखिए, पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप आधा देख घोटाले लीजिएगा, की इनपुट अभी दे पे दिया बोल आपने रहे, अशोक देख चौहान लीजिए। को। अभी आप भी पे बीच बोल में रहे। बोल रहे थे ना, मैं भी मेरी कुछ बहन बोलना है, चाहता हूं। आप उत्तर चाहती आप है मुझे नहीं, केवल ये तो उत्तर करवा बताइए, लीजिए। अशोक अभी चौहान बात। को क्लीन चिट जी, दे दिया आपने? देखिए। हाँ या ना?
मैं तथ्य रखता हेमंत हूं, विश्व मैं शर्मा करता को हूं। क्लीन चिट दे बताइए, दिया आपने, आप हाँ या ना? बात कर रहे प्रवक्ता क्या हो। हेमंत विश्व ठीक है, शर्मा आलोक जी। आरोपी हैं कि नहीं आलोक जी। भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है, जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए, दो तथ्य, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से अरे डरियो, सवाल ये है और कांग्रेस छोड़ो प्रवक्ता। चक्कर और मैं बेकार के। बताता हूं, अशोक चौहान क्या भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, बता दीजिए। और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा, ये बता दीजिए। ठीक है, अशोक चौहान का केस अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया है। लेकिन इसका वो मतलब आपने भ्रष्टाचार- झूठे आरोप लगाए थे? शांत, शांत हो जाइए। इसका मतलब आपने शांत झूठे हो आरोप जाइए। लगा ये के अंजना बदनाम जी किया था? ठीक है, तो फिर कोई बात अरे अब मैं क्या आलोक जी नहीं, रिक्वेस्ट आप कर रही बताइए हूँ। ना मैम, मैं क्या करूं? अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए हाँ। और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, उसी फिर का हमने जवाब उसको ले दे लिया, रहे इसका मतलब झूठे आरोप थे। 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए, जरा बता दीजिए मुझे। ठीक है, अब जवाब सुनिए ना। तरीका गलत जवाब है, तो मैं सुनना आपको होगा बता ना। रहा हूं। हेमंत बिश्व शर्मा का इन्होंने नाम लिया, वो गवाह हैं, गवाह हैं, वो आरोपी नहीं है। इसका मतलब चेक कर गलत लीजिएगा। सीडी निकाली और थी उन्होंने आपने? केस फाइल किया नहीं, हुआ है इसका मतलब defamation गलत का, सीडी निकाली थी आपने, तो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी। ठीक है, आलोक जी एक प्लीज मिनट, बीच में ये अंजना जी तरीका आलोक ठीक जी, है। आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं सबसे यहाँ पर बड़ा खड़े होकर। भ्रष्टाचारी कोई defend कांग्रेस नहीं का कर बोल भी नहीं मैं सकता बता रहा हूं हूं आपसे। नहीं नहीं, आप मुझे लाखों केवल करोड़ ये रुपए उसके बाद मैं आपको का- मौका अरे दूंगी, नहीं, बोलिए। केवल ये बताइए, क्या हेमंत विश्व सुनिए। शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे, अंजना हाँ या जी, ना? ठीक है क्या? जवाब दीजिए। हाँ या ना, बता दीजिए ना, वो झूठे थे क्या आरोप? कह रहे हैं, आरोप तो आप ही लगा रहे थे अरे ना। भाई, आरोप आप लगाएंगे, आप फिर लगाइए। अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार है। ठीक क्या तरीका भाई ये? तरीका आपको नहीं झूठे सिखाना, आंकड़े आप देंगे। नहीं सीख पाएंगे। देश के आपके पास की प्रधानमंत्री बात कहते हैं नहीं है। 4 करोड़ मकान दे दिए, प्लीज वित्त मंत्री आंदोलन। कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से हो नहीं अरे पाएगा। भाई, ऐसा- बेवकूफी की बात देखो, करते हैं आप अभी। इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल। एक सेकंड, रुक जाए मैं, क्योंकि मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल। प्लीज सर। ये मुद्रा लोन कितने दिए अच्छा, जरा बता आलोक जी, दीजिए। आलोक जी एक बार इधर देखिएगा तो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आलोक जी, 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़, 50 करोड़ बोल दो ना भाई। देख लीजिए। अच्छा, मैंने 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक ने लिया हो तो बता दो। चलिए, बताइए। देखिए, जब आदर्श घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अरे अगर अशोक ये चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से, अब देखिए, हमने लिया था रेजिग्नेशन। आलोक जी, ऐसे कोई बहस होती ठीक है, है? आलोक बताइए। नहीं आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत अरे तो statement आप दे रहे हो। काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपनी अपनी बारी में ही बोलिएगा ना तो सर। ये नहीं पता कौन सीएम कब था। लीजिए, केवल इनको ये नहीं भ्रष्टाचारी पता। अभी को कांग्रेस ले में लो। नहीं है पृथ्वीराज चौहान, अरे बेकार की आदर्श बात कर रहे हैं। आदर्श उनके घोटाला वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला करा, निकाल दीजिए पार्टी ठीक है, से। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने बेकार किसके की ऊपर बातें आरोप कर लगाया रहे था? हैं। पृथ्वीराज चौहान पे लगाया था या अशोक चौहान पे अंजना जी, लगाया था? सुनिए। बताइए ना जरा। इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा सबको। अरे अरे सीबीआई आपकी जब आपके सांसद हाथ में पार्लियामेंट थी। में खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, अंजना जी, नहीं तो please, ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे शांत हो। आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको? मीनाक्षी लेखी को? ऐसे चर्चा का चुप स्तर रहो, बढ़ा नहीं तो देते हैं। सांसद ईडी आ जाएगी। ये सड़क हम छाप नहीं चर्चा कह रहे। बढ़ा देते हैं, क्या सड़क करें छाप बताइए? आपके सांसद है जो संसद में बैठकर नहीं, आप ईडी की हैं, मैं धमकी बता रहा हूँ, देते हैं। जिस तरह से आप चर्चा अरे कर भाई रहे हैं, आपके लगिएगा। सांसद ने धमकी दी मैं कि ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। हाँ या ना बताइए मुझे। क्या करूं मैं, आप ये बताइए। तरीका ठीक है, आप मैं शुरुआत रिक्वेस्ट की। कर रही हूँ और ये क्या पूरा कर सकती देश हूँ को मैं? ऑडियंस देख रहा है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी आपसे। बहन ने एक सवाल नहीं, पूछा, आलोक जी, आप मैं लगातार उत्तर देना बोल रहे चाहता हूं। केवल ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी, क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला था। और माफी मांगी गई, वो उचित नहीं है। बिल्कुल, यहाँ बोल रहा हूँ डंके की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात डंके कही, की चोट पे ईडी ईडी को सीबीआई सीबीआई दे को दो, सबके पीछे लगा दो, डंके की सीबीआई चोट पर। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। ये अरे भाई किसने कहा आपने था? तो सर्वोच्च स्वायत्तता न्यायालय दे दी ने, और उसको। सरकार थी इनकी। स्वायत्तता दे दी होगी आपने ईडी तो। का दुरुपयोग हो रहा है, ये कह के सर्वोच्च न्यायालय मुट्ठी में में कर 14 दिया। पार्टियां, और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई अरे भाई, नहीं? मुझे केवल ये और बताइए, आपकी सांसद ये ने देश ईडी की की धमकी जनता दी थी कि इतनी नहीं दी थी? समझदार है, वो नहीं बताएंगे वो कि ईडी की धमकी दी थी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य गांधी ना परिवार से कांग्रेस इतना पार्टी डर है। प्रधानमंत्री गांधी बन परिवार ने पाएगा, देश की क्योंकि आजादी से लेकर भ्रष्टाचारी आज तक नंबर 1 आप देश के है। लिए ठीक लेकिन है, आपसे ये कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों के, अगर आप आप सुनिए। ऑडियो डाउन कर दीजिए नेताओं की, ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सेकंड, आप प्लीज सवाल सुनिए। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए। ठीक है, एक साथ। गौरव जी, आपसे ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन किसका नाम लिया आपने? अजित पवार का। हाँ जी। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है। सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, आप भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। तो फिर आपका क्या कहना है? मिडिल क्लास सर से अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्ची और ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेईमान है जो गठबंधन
करके चल रहे हैं।
मोदी जी के अब इसी को डांटने लगेगा तो सवाल वो वोट अपने कम करने आए पहले उनसे अंजना पूछ जी, रहे अंजना जी, पहले वो इनका अपने पूछ वोट रहे। कम करके तो पहले आप जवाब दे वोट दीजिए। आज ही डिबेट में कम सुनिए करेंगे। ना। दो सवाल आपसे थे, दोनों का सुनिए, जवाब दे सुनिए। दीजिए, फिर कंक्लूडिंग 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई, आज 38 बताते हैं, किसी का कहीं आता पता तो है नहीं। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें हैं और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार मैं है। उत्तर दे दूं प्लीज, टाइम खत्म हो हिमाचल जाएगा, पर मैं भी एक आपको- प्रश्न था। देखिए हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है। ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर सेल थे- राज्यसभा सांसद तो उनका मैं चुना फिर गया। बताता हूँ वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है। नहीं गया हो तो बता दीजिए आप। इसी बात से खुश है। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ खुश है। बात ये है राहुल बात ये है बात पाया है प्रवक्ता बात ये है कि वो जब छोड़ जब के चला गया अरे सुनिए, Please, God. सुनने की हिम्मत रखिए। सुनिए जब कि- उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 हैं, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके। और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है और तमाम जगह पर हुई है। हाँ जी, हाँ, खरीद मैं उत्तर फरोख्त, दे दूं, नोटबंदी का समय पैसा आपको बता और दूं। इलेक्ट्रॉल अब जवाब बॉन्ड्स लें। का पैसा आपके 25 विधायक विधायक को थे, खरीदने के लिए 25 लगाया विधायक। जाता है और आप लोग तालियां बजा। मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से मणिपुर है। कब गए थे लास्ट और टाइम? शांत करा लिए नहीं, मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे, एक अगर बार आपको नहीं पता अमित तो शाह चुप जी रहिए। गए थे और चलिए, उसके अजय उनके शाह जी। रहते हुए वहां अब पर नहीं 2 पता बच्चियों इनको। का आलोक जिस जी, तरह से तरीका नेकेड ठीक परेड है। हुई। आलोक जी, आपके गृह बीच मंत्री में नहीं को बोल चाहने रहे को वो पता आप। नहीं चला। आलोक जी है ना, प्लीज। दूसरी बात इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी जब की भी आज ताकत महंगाई पे और महंगाई बढ़ा दी, inflation। जब भी आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने, देखिए, क्योंकि कमाई बहुत हो रही है LPG पर दाम इसलिए जनता पर पूछा। एक बोल सेकंड रहा आलोक हूं। जी। कैसे आप उत्तर आलोक दे जी, सकती है? please, अगर आपकी गलत क्षमता बात। है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग कोर्ट में 45 बहस साल की करते हैं। हाईएस्ट आलोक जी, बेरोजगारी, please, सबसे sir। ज्यादा दिया महंगाई, जाता है कोर्ट आलोक में। जी। केवल टैक्स लगा देखिए, के जब सब ऑन एयर होते हैं तब तो मैं ये 40% सुनिश्चित करती हूँ एक बार में अंजना लेकिन जी, यहाँ मैं किसी के मुंह की थोड़ी बंद कर दूंगी। 40% आलोक जी, आप नॉन स्टॉप आपकी जाति मैंने पूछा नहीं। 40% पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे, जल्दी बोलिए। लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान है टाइम जिसमें नहीं बढ़े। है, अब इसे आपको लगातार बोलना होगा अगर जवाब जीडीपी मैं की करी फिजिकली नहीं कर गई, सकती। तो तथ्य यह है 76,000 रुपीज थी पर पर्सन, आज 1.5 लाख रुपए है, डबल हो गई। कितनी थी? इन्फ्लेशन, कितनी थी? इन्फ्लेशन बाद में अरे फिर होमवर्क झूठ करके बोल रहे। आइएगा, शो अरे खत्म हो झूठ जाएगा। बोल रहे, चलिए। फिर पकड़ो, अच्छा, पकड़ो, इन्फ्लेशन झूठ इनके बोल समय रहे। में डबल डिजिट था, हमारे समय में औसतन 4.5% रहा हाँ, है। पेट्रोल डीजल गैस का फ्री मिल रहा है सिलेंडर सबको। 1214 रुपए जन खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर